नमस्कार, एसटीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों। बाल दिवस के मौके पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की मनाई गई 135वीं जयंती दिवस। जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि आधुनिक और सशक्त राष्ट्र निर्माता थे पंडित नेहरू। चर्चित टीवी शो केबीसी में पहुंचा मोतिहारी का होनहार छात्र सक्षम। उसकी इस उपलब्धि पर उत्साहित है केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक एवं छात्र। 15 नवंबर को शो को किया जाएगा प्रसारण। पैक्स निर्वाचन 2024 नामांकन प्रक्रिया के दूसरे दिन उमड़ी भारी भीड़। प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी नामांकन प्रक्रिया की कर रहे हैं मॉनिटरिंग। प्रयास जुवेनाइल एड सेंटर के स्थापना दिवस के अवसर पर बच्चों के बीच जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। बच्चों को मानव तस्करी तथा बाल शोषण के विरुद्ध किया गया जागरूक। जिला पार्षद हत्याकांड मामले में फरार चल रहे अभियुक्तों के घर की गई कुर्की जब्ती। तय समय के भीतर न्यायालय में समर्पण नहीं करने पर पुलिस द्वारा लिया गया फैसला। निर्माणाधीन रेल मार्ग में ब्रिज निर्माण के दौरान सरिया गिरने से हुई मजदूर की मौत। पश्चिमी चंपारण जिले के मझौलिया प्रखंड का है यह मामला। इनामी अपराधियों की बढ़ती जा रही है फहरिस्त। इस सिलसिले में एक बार फिर 20,000 का इनामी अपराधी हुआ गिरफ्तार। और अमगढ़वा प्रखंड कार्यालय के करीब खोला गया अतिरिक्त आधार पंजीकरण केंद्र। लोगों की भारी भीड़ को देखते हुए लिया गया फैसला। पूर्वी चंपारण जिला कांग्रेस कार्यालय में आधुनिक भारत के निर्माता और देश के प्रथम प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू की 135वीं जयंती बड़े ही उत्साह के साथ मनाई गई। यह आयोजन उनके योगदान और विरासत को याद करने का एक अवसर था, जिसमें उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और देश के विकास में उनके नेतृत्व को सलाम किया। वहीं जिला कांग्रेस अध्यक्ष गप्पू राय ने कहा कि नेहरू जी एक महान नेता, लेखक और विचारक थे, जिन्होंने भारत को एक आधुनिक और सशक्त राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी विरासत आज भी हमें प्रेरित करती है और उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस जनों ने भाग लिया और नेहरू जी के जीवन और कार्यों पर चर्चा की। इस मौके पर पूर्व अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार शुक्ला, मुमताज अहमद, विजय शंकर पांडे आदि कई कांग्रेसी नेता मौजूद थे। मोतिहारी केंद्रीय विद्यालय के होनहार छात्र सक्षम रंजन ने कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन के सवालों का जवाब देते हुए दिखाई देंगे, जिसका प्रसारण 15 नवंबर को किया जाएगा। वहीं सक्षम रंजन के केवीसी पहुंचने को लेकर केंद्रीय विद्यालय के शिक्षकों, छात्रों एवं प्राचार्य भी काफी उत्साहित है और छात्र की जमकर प्रशंसा कर रहे हैं। आपको बता दें कि सक्षम रंजन केंद्रीय विद्यालय के 8वीं क्लास का मेधावी छात्र है, जिसने पहले प्रयास में ही सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला और उसने बहुत सारी राशि भी जीतने का काम किया है। वहीं केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य बलेश्वर राम ने खुशी जताते हुए कहा कि यह खुशी का पल है कि छोटे से केंद्रीय विद्यालय के होनहार छात्र ने स्कूल का नाम रोशन किया है। वहीं केबीसी में पहुंचने वाले सक्षम रंजन ने खुद कहा कि अमिताभ बच्चन के बारे में हम सोचते थे और टीवी पर देखते थे, लेकिन उनके सामने बैठकर उनके सवालों का जवाब देना ऐतिहासिक पल रहा, जो उसे पूरी जिंदगी याद रहे। अच्छा लगा और एक्साइटेड फीलिंग था। मतलब कि एकदम से कि जो मूवीज में देखता था वो रियलिटी में देखा और जिसको मैं शो में देखता था वो उसके में बैठने का मौका मिला तो अच्छा लगा बहुत। वही नॉर्मल बात कि मैं कैसा हूँ, क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ, बस उतना ही, क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला था। कितना देर समय? मिनिमम 30 मिनट। सबसे पहले वो तो 9 दिन इसी तरह वो क्वेश्चंस पूछते थे डेली, तो मैं डेली बस आंसर देता था और उसके बाद मेरे को ऑडिशन का कॉल आया और ऑडिशन के बाद मैं इसमें सेलेक्ट हो गया। किसका योगदान है वहाँ तक पहुँचने में? मम्मी पापा? सभी का, टीचर्स का, दोस्तों का, फैमिली का, हर किसी का। बहुत ही प्राउड मोमेंट लगा जब जिस दिन हमें पता चला कि हमारे क्लास का स्टूडेंट सक्षम रंजन, जो कि हम सभी का दोस्त है, वो इतने बड़े मुकाम तक पहुंचा, जिनको हम लोग टीवी में अब तक देखे हुए, उनके साथ हॉट सीट पर बैठकर इतना अच्छा प्रदर्शन किया, तो वो देख के हम सबको बहुत खुश हुए। आसपास के नेबरहुड्स में भी हमने बताया, सब लोग इतने प्राउड फील किए और
और केवी मोतिहारी, फिर से यही मैं दोहरा रही हूँ कि मोतिहारी जैसे छोटे शहर में वो भी केंद्रीय विद्यालय मोतिहारी, जिसका अपना बिल्डिंग नहीं, फैसिलिटीज कम, उसमें भी केंद्रीय विद्यालय मोतिहारी के सभी बच्चे जो है इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं हर चीजों में, तो बहुत ही प्राउड मोमेंट था। सर, केंद्रीय विद्यालय मोतिहारी के लिए निश्चित तौर पे ये बहुत ही खुशी का पल है और हम सभी शिक्षक बहुत बहुत गौरव का अनुभूति कर रहे हैं कि ऐसे छोटे से विद्यालय से केबीसी के मंच पर पहुंचने वाले हमारे कक्षा 8वीं के साथ सक्षम रंजन, जो वहां पे अपना ज्ञान का परचम लहरा चुके हैं। विद्यालय में चारों ओर इस खबर को सुनने के बाद बच्चे और शिक्षक हम सभी काफी गौरव का और हर्ष की अनुभूति कर रहे हैं। हम सभी की तरफ से सक्षम को उनके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि सक्षम न केवल केबीसी मंच तक पहुंचे हैं बल्कि अपने जीवन के और अधिक, सबसे अधिक ऊंचाई तक पहुंचे। जो वो चाहते हैं अपने जीवन में प्राप्त करना, उनको प्राप्त हो। मझौलिया में पैक्स निर्वाचन 2024 के निर्वाचन प्रक्रिया के दूसरे दिन भी नामांकन करने वालों की काफी भीड़ उमड़ पड़ी। गाजे बाजे और जयकारे के साथ उनके समर्थक रंग गुलाल अबीर उड़ाते दिखे। अध्यक्ष पद के लिए दर्जनों अभ्यर्थियों ने आज अपने कार्यकारिणी के साथ अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी वरुण केतन ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया के दूसरे दिन अध्यक्ष पद और कार्यकारिणी के लिए 5 काउंटरों पर नामांकन प्रक्रिया की गई। उन्होंने बताया कि आगामी 27 नवंबर को 54,883 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं कुल 26 पैक्स के लिए मतदान प्रक्रिया की जाएगी। सहायक निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी जयप्रकाश मौर्य, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी भीम कुमार, प्रखंड कृषि पदाधिकारी मोहम्मद अबुलैश अनवर, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी अरुण कुमार और राजस्व अधिकारी रमेश कुमार सिंह द्वारा अभ्यर्थियों के कागजातों को पूरी तरह अवलोकन करते हुए नामांकन प्रक्रिया पूरी की गई। वहीं हेल्प डेस्क काउंटर पर रामादेवी, सनोज कुमार, चंद्रमणि शुक्ला, रोहित कुमार, अमन पाल, अमित कुमार, प्रियंका कुमार आदि को प्रतिनियुक्ति की गई थी, जिन्होंने अभ्यर्थियों के शिकायतों का निपटारा किया। मेरी मनसा मिशन यह है कि सभी जमात को लेकर चलेंगे और किसानों का जितना हक है सबको पूरा करेंगे। राजकीय प्राथमिक विद्यालय चिकनी के प्रांगण में एसएसबी 47वीं वाहिनी रक्सौल स्थित एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग इकाई क्षेत्रक मुख्यालय बेतिया एवं प्रयास जुवेनाइल एड सेंटर पूर्वी चंपारण के संयुक्त तत्वाधान में बाल दिवस के शुभ अवसर पर मानव व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बाल विवाह, बाल यौन शोषण, बाल श्रम जैसे मुद्दों पर बच्चों को जागरूक किया गया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग इंस्पेक्टर सीआर बेनीवाल द्वारा बाल दिवस के अवसर पर उपस्थित सभी बच्चों एवं शिक्षकों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जीवन पर प्रकाश डाला एवं स्कूली बच्चों को मानव व्यापार, ट्रैफिकिंग जैसी गंभीर मुद्दों पर विस्तृत जानकारी दी गई और उसके बचाव हेतु जागरूक किया गया। साथ ही बालक बालिकाओं को गुड टच, बैड टच के बारे में भी जानकारी दी गई। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रयास जुवेनाइल एड सेंटर पूर्वी चंपारण की जिला परियोजना समन्वयक आरती कुमारी द्वारा बाल दिवस एवं प्रयास संस्था के 36वां स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मानव व्यापार, ट्रैफिकिंग, बाल विवाह, बाल यौन शोषण, बाल श्रम रोकथाम हेतु विषयों पर चर्चा एवं बच्चियों को जागरूक करने का काम किया गया। बीते दिनों मोतिहारी शहर के चांदमारी चौक पर बंजरिया प्रखंड के जिला पार्षद सुरेश यादव की गोली मारकर अपराधियों ने हत्या कर दी थी। इसी मामले में पुलिस ने फरार चल रहे अभियुक्तों के घर विगत 17 अक्टूबर को इश्तेहार चिपकाया था, जिसमें बंजरिया थाना क्षेत्र के ही फुलवार गांव निवासी हनुमान दुबे, दिलरंजन दुबे, सिमरैया गांव निवासी अशोक यादव एवं सुगौली थाना क्षेत्र के सफा गांव निवासी लकी कुमार के घर पर नगर थाना पुलिस के साथ साथ स्थानीय थाना की पुलिस ने डुगडुगी बजाते हुए इश्तेहार चिपकाया था। इस दौरान फरार अभियुक्तों को न्यायालय या पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने को कहा गया था। निर्धारित समय में आत्मसमर्पण नहीं करने पर पुलिस न्यायालय के आदेश पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की बात कही गई थी, लेकिन कोई भी अभियुक्त अभी तक न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं किया, जिसके कारण से आज नगर थाना और बंजरिया थाने के सहयोग से कुर्की जब्ती की गई। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि अभियुक्तों के घर इश्तेहार का तामिला करा दिया गया था। आत्मसमर्पण नहीं करने पर आज उनके घर की कुर्की जब्ती की गई है। पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली थाना क्षेत्र के श्रीपुर पंचायत के समीप निर्माणाधीन सुगौली हाजीपुर रेल मार्ग में रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन के दौरान एक मजदूर के द्वारा सरिया बांधते समय सरिया गिरने से
सर में गंभीर रूप से चोट लगने की वजह से उसकी मौत हो गई। बताया गया है कि सरैया बांधने के क्रम में एक मजदूर के सर पर सरिया के गिरने से वह चोटिल हो गया, जिसके बाद काम कर रहे एक अन्य मजदूर ने बाइक से सुगौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना बुधवार शाम की बताई जा रही है। वहीं मृतक मजदूर की पहचान पश्चिमी चंपारण जिले के मझौलिया थाना के मझरिया शेख गांव का गजेंद्र कुमार यादव के रूप में की गई है। जैसे वो सेफ्टी हेलमेट नहीं था उनके पास में, काम कर रहे थे, 1 महीना हो गया, कितने बार बोला गया है सेफ्टी हेलमेट मिला नहीं है, गया कोई भी सेफ्टी का सामान नहीं मिला है। कंपनी के द्वारा कोई भी चीज़ नहीं मिला है। सिर्फ मांगने के बाद भी वो बोल रहे थे कि जहाँ कल आएगा परसों आएगा, ऐसे आया नहीं कभी भी। फिर कंस्ट्रक्शन का काम वहाँ पे चल रहा है, छड़ बांध रहे थे लोग, फिर वो चारों साइड से सपोर्ट था और थोड़ा सा सपोर्ट खिसक गया, जिस वजह से वो बिल्कुल इस साइड में झुक गया। फिर भाग रहे थे वो, एक छड़ के चपेट में भागे और एक आदमी घायल था। जी मेरा नाम रमनुज कुमार यादव। और घर तो बटा हुआ मेरा। ये घटना जो हुई है मृतक के हुई है, किस तरह घटना हुई है? ये घटना में कंपनी की पूरी तरफ से लापरवाही की तरह से हुआ है ना। कोई काम जब हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कोई सेफ्टी नहीं है, कोई इसी हिफाजत नहीं है, लेबर की कोई एक तरह से मानिए तो कोई सेफ्टी में काम नहीं हो रहा है ना। कंपनी के लापरवाही की तरह से ही घटना हुआ है, नहीं तो कंपनी अगर इस पे तत्पर रहती तो घटना नहीं हो पाता। ये सेफ्टी बेल्ट बताया जा रहा है कि नहीं मिल रहा था। हाँ नहीं, 2-3 महीने से काम चल रहा है और कोई सेफ्टी बेल्ट नहीं मिल रहा है ना। जी हम लोग की यही मांग है, जब कंपनी लापरवाही बरत रही है, जब घटना घटी है, कंपनी के तरह से ही घटना घटी हुई है ना। कंपनी ऐसे लापरवाही नहीं करती तो ऐसी घटना न घटती। ठीक, हम लोग कंपनी से मांग है 15 लाख रुपया दे दे, उससे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, ठीक है, उसकी परवरिश कम से कम हो जाए। ठीक, हम लोग कंपनी से यही मांग कर रहे हैं, नहीं तो धरना प्रदर्शन या रोड जाम, चक्का जाम हम लोग करेंगे। घटना के बारे में यही बताएंगे, जो काम कर रहे थे वही लगा। 1 मिनट आप बताइए ना, सुनिए। और ये इनके शादी कब हुआ था? शादी 2019 में हुआ है। और इनके बाल बच्चा कितना है? 3 ठो बाल बच्चा है। मतलब लड़का 2 लड़का है, 1 लड़की है, सब छोटा छोटा बच्चा है सब। क्या नाम है आपका? अमर जादव। घर? मझरिया। और अभी यहाँ क्या हुआ है घटना? वो कौन है आपके? वो भतीजा है। क्या करते हैं, कैसे घटना हुआ है? वो सरिया बांध रहे थे, ठीक है, और सरिया पूरा गिर गया था, उसी में वो हेमलेट नहीं था उसको, बस उसी में सिर में कस के चोट लग गया था, बस उसमें दबा गया था। उसके बाद उनका नाम क्या है जो मृतक है? गजेंद्र यादव। उसके बाद कितना दिन से काम करते हैं इसमें? 1 महीना से। 1 महीना से। तो आप लोग पता कैसे चला? हम लोग वही काम कर रहे थे, साथे में काम कर रहे थे हम लोग। आपका? वीरेंद्र द्विवेदी। आप इस कंपनी के मैनेजर हैं और ये घटना हुई है, इस घटना को लेकर क्या कहेंगे? आप थे? नहीं, मैं नहीं था। तो परिजनों की मांगे हैं, मृतक के परिजनों की मांगे हैं पैसे की, उसको लेकर कुछ क्या हो रहा है? बात चल रही है कंपनी से ना, जो डिसीजन होगा बताएंगे। ये घटना कहाँ घटी है? लक्ष्मीपुर में। कैसे, उसके बारे में कुछ पता होगा? राड गिरा है, सपोर्ट नहीं प्रॉपर लगाया होगा ठेकेदार अभी भाग गया है, सपोर्ट प्रॉपर नहीं लगाया होगा। ठेकेदार कहाँ का? वहीं मझौलिया का। मोतिहारी पुलिस द्वारा 220 अपराधियों पर इनाम की घोषणा के बाद लगातार पुलिस द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी का मामला सामने आ रहा है। वहीं कुछ अपराधी कोर्ट में भी आत्मसमर्पण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के निर्देशानुसार केसरिया थाना अंतर्गत हुए पॉक्सो एक्ट एवं संग्रामपुर थाना अंतर्गत हुए लूटकांड में वांछित 20,000 का इनामी अपराधी अभिषेक कुमार को केसरिया थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। वहीं बताया गया है कि उक्त अपराधी सागर चुरामन गांव का रहने वाला है, जिसके विरुद्ध अब कानूनी कार्रवाई की जा रही है। रमगढ़वा प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कार्यालय के समीप अतिरिक्त आधार पंजीकरण का आज उद्घाटन किया। वहीं इस मौके पर राकेश कुमार सिंह, पीओ अमृतेश कुमार, बीसीओ अशोक पन्ना आदि ने भी संयुक्त रूप से फीता काटा। वहीं आधार पंजीकरण ऑपरेटर नीरज कुमार ने बताया, रमगढ़वा में काफी भीड़ होती है, दर्जनों गाँव का केंद्र रमगढ़वा होने से सभी लोगों का काम रमगढ़वा में ही होता है। भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त आधार पंजीकरण खोलने का फैसला किया गया। इस मौके पर प्रभुनाथ प्रसाद, मासूमा खातून, विश्वजीत कुमार आदि ग्रामीण भी मौजूद थे। जी क्या काम हो गया आपका? जो प्रखंड है रमगढ़वा प्रखंड, ये 16 पंचायत का है और यहाँ पे अत्याधिक भीड़ होता है।
जिस कारण से यहाँ पे ये दूसरा सेंटर खुला, जिससे लोगों का काम समय हो जाए। तो आप खास सुविधा क्या दीजिएगा ग्राहक को? खास सुविधा जो आधार है बनाने का या उसमें कुछ त्रुटियां है या अपडेट है, ये सारी सुविधा जो आधार से संबंधित है जी, वो सुविधा यहाँ से मिल पाए। आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहें STV न्यूज़।